अगर आप दिल्ली की शादियों में गए हैं हाल फिलहाल, तो आपने वहाँ देखा होगा वेज काउंटर पे तवे के ऊपर, सिगड़ी के ऊपर, तंदूर की तरफ एक इंग्रेडिएंट कॉमन रहेगा, आइसक्रीम की स्टिक पे चढ़ा हुआ सोया चाप। और लोग बड़े मज़े लेके खाते हैं क्योंकि कहते हैं जी मीट जैसा है। हालांकि मुझे नहीं लगता मीट जैसा है, बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसके अंदर आप जिस भी तरीके का फ्लेवर डालना चाहे आराम से डाल सकते हैं। हमारी आज की जो डिश है वो एक स्टार्टर है, सीख है या सरिया है, जिसके ऊपर लगेगा मलाई मैरिनेशन वाला सोया चाप। बनाने में आसान है, खाने में फिंगर लिकिंग गुड। तो किस बात की देरी, शुरू करते हैं मलाई सोया चाप। नाउ ये जो सोया चाप है, इसको आपको अच्छे से रनिंग वाटर में धोना है ताकि इसके अंदर कोई एक्सेस सॉल्ट है वो निकल जाए। कई बार होता है कि ये सॉल्ट वाली नहीं होती, तब भी पानी से इसे धोना इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास है उबलते हुए पानी में ये अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पेपरकॉर्न और ज़रा सा नमक। अब देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी सोया चाप ऐसी है जो कैन में आई थी जिसके अंदर ऑलरेडी नमक भरा होता है, तो इस स्टेप के अंदर नमक मत डालिए। लेकिन अगर आपके पास है रेगुलर वाली विदाउट सॉल्ट, तो नमक डालना ज़रूरी है। ये गई हमारी सोया चाप स्ट्रेट इनसाइड। बॉयल इसे हम इसलिए करते हैं ताकि जो सोया चाप है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इस वक्त अपने अंदर ये फ्लेवर और सॉल्ट को सोकअप करेगी। अब कई लोगों को ये नहीं मालूम कि सोया चाप बनती कैसे है। उनको लगता है कि सोयाबीन से बनती होगी। सही है, इसके अंदर सोयाबीन जाती है, साथ ही इसके अंदर जाता है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन क्या होता है? गेहूं के अंदर जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, उसे कहते हैं ग्लूटेन, जो आटे में लचक देता है। वो ग्लूटेन और सोयाबीन को मिलाकर बनती है सोया चाप। इसे अब करीबन 5 मिनट तक हमें बॉईल करना है और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इन गर्मा गर्म सोया चाप को हमें ज़रा सा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद एक साफ कपड़े के अंदर इसे हम रखेंगे ताकि इसका जो एक्सेस पानी है उसे हम यूं निकाल सकें। इसे हल्के हाथ से दबाना है, उसके बाद इसे हम यूं अलग रख देंगे। अब यहां से हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला कि इस सोया चाप को हम डीप फ्राई कर दें। डीप फ्राई करने से क्या होगा, इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी, ये खिल कर निकलेगा, विच मीन्स जब मैरिनेशन इसे हम लगाएंगे तो मैरिनेशन अंदर तक जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि इसे एज इज मैरिनेट किया और सीधा इसे पका दिया। टेस्ट बढ़िया इसमें भी आएगा, बट इसका जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा डेंस होगा, दैट्स ऑल। तो मैं इसे फिलहाल फ्राई करके बना रहा हूं और इसकी स्टिक भी मैंने निकाली नहीं है, ध्यान दीजिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है ताकि इवनली इसको एक ब्राउन कलर आए। बाहर से हो जाएगी क्रिस्पी और अंदर से इसकी लेयर्स खुल जाएंगी और सॉफ्ट रहेंगी। ये देखिए, नाइस एंड क्रिस्पी, ब्यूटीफुल गोल्डन कलर। और इसे हम निकाल लेंगे। क्या बढ़िया रंग आया इस पर, तकत आया, परफेक्ट, दे लुक ऑसम। अब क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और जैसे ठंडा होगा ना, ये देख रहे हैं, ये स्टिक अपने आप लूजन अप होकर बाहर आ जाएगी और उसके बाद हमें इसे काटना है। और ये देखिए इसके अंदर का नज़ारा, बाहर से क्रंची और अंदर से ये देख रहे हैं लेयर्स किस तरीके से इसकी खुल गई हैं, विच मीन्स इस परत के अंदर ना मसाला जो है, मैरिनेशन हमारा, वो फंस जाएगा और बढ़िया टेस्ट देगा। सोया चाप तैयार है। अब हम बनाएंगे मलाई मैरिनेशन। मलाई मैरिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़। हमें चीज़ को लेना है और उसे यूं बारीक ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होगा, चीज़ की कोई गुठली होगी, खुद ब खुद महीन होकर मैश हो जाएगी। आप कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ बेस्ट रहता है। और चाहे वो कैन वाला हो, टिन वाला हो या स्लाइस, सब चलेगा। ये जो मलाई मैरिनेशन है ना, बेहद क्रीमी टेस्टी होती है। जो लोग चिकन के दीवाने हैं उन्होंने मुर्ग मलाई तो खाया होगा, जिनको पनीर पसंद है मलाई पनीर टिक्का खाया होगा, और आज आप खाइए मलाई सोया टिक्का। ये देखिए हाथ का तला है ना,
इससे इसे हल्का सा मसलना है ताकि इसके अंदर का कोई भी दाना है वो फिर से बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। और देखिए बड़े हल्के हाथ से मैं इसे मल रहा हूँ, तेज़ तेज़ नहीं मलना। ये जो हम इसकी मालिश कर रहे हैं ये इसलिए ज़रूरी होती है कि जब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जैसे दही और क्रीम मिलाएं तो चीज़ की गुठलियाँ ना पड़े, वो आराम से उसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया चीज़, जैसे खोया होता है बिल्कुल वैसे। इसके अंदर जाएगा बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। जस्ट मिक्स इट अप। इसके अंदर कच्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदरक और हरी मिर्च अपना काम कर देगी। इसमें अब हम मिलाएंगे दही। ये गाढ़ी दही है जिसे बांध कर रखी थी 3 से 4 घंटे के लिए। इसी के अंदर थोड़ा हरी इलायची का पाउडर, थोड़ा वाइट पेपर पाउडर और ज़रा सा जावित्री का पाउडर। अगर जावित्री का पाउडर आपके पास नहीं है इट्स परफेक्टली फाइन। नाउ जस्ट मिक्स इट। देखिए मैं विस्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिंपली इसलिए क्योंकि विस्क से अगर आप करेंगे ना तो जो चीज़ है उसका फटने का डर रहता है। वो हो गया तो जो मैरिनेशन है वो बड़ा दरदरा फटाफटा सा बनेगा। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये है धनिए की जो स्टेम होती है, डंडी, उसे डाला है, पत्ते नहीं डाले। और साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च डालने से बाइंडिंग आती है और जो मैरिनेशन है वो टिका रहता है, चाहे वो चिकन हो, पनीर हो या सोया चाप। नाउ टुवर्ड्स द एंड इसमें जाएगी थोड़ी सी क्रीम। मिक्स इट अप अगेन। देखिए उंगलियों से मैं मिला रहा हूँ, हथेली से नहीं। जेंटली इसे स्टर किया और हमारी क्रीमी मखमली चीज़ी मलाई मैरिनेशन तैयार। अब सिंपली हमें ये जो सोया चाप है इसे डालना है इस मैरिनेट के अंदर। साथ ही आप इसके अंदर थोड़ी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे मेरे पास है पेपर्स और अनियंस। नाउ जस्ट मिक्स देम अप और ये गाढ़ा मैरिनेशन जो है इन पर अच्छे से चिपक जाना चाहिए। और हाँ, जब मैरिनेट बन जाए ना उसको टेस्ट करना ज़रूरी है कि सॉल्ट की मात्रा परफेक्ट है कि नहीं। इसके आगे रास्ता सिंपल है जी। ये लेंगे सोया चाप, उसके बाद पिरोएंगे एक कैप्सिकम, उसके बाद एक और सोया चाप, फिर एक अनियन, फिर एक और सोया चाप। इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा सरिया तैयार नहीं हो जाता। अभी लकड़ी का सरिया आपके घर पर जो अवन के साथ आता है ना, या OTG के साथ, जिसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, वही वाला, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टाइटली इसको यूँ लगाना है। ये देखिए जी, मलाई सोया चाप मैरिनेशन के साथ तैयार। इस सीख को पकाने के 2-3 तरीके हैं। पहला है कि अगर आपके पास अवन या OTG है उस पर 180 to 200 डिग्रीज पर डालकर आप इसे पका सकते हैं। दूसरा है कि जी गैस ऑन करी और इस गैस के ऊपर इसको इस तरीके से आपने भून लिया, जिसमें समय भी बहुत लगेगा और गैस भी बर्बाद होगी। इसलिए बेस्ट तरीका है कि आप गर्मा गर्म तवे के ऊपर इसे पका लीजिए। तवा मैंने गर्म कर लिया है, इसके ऊपर जाएगा ऑयल और गर्मा गर्म तवे के ऊपर हम डालेंगे सोया चाप। जब आप इसे तवे पे डालें ना, एक तरफ पकाइए, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि हर सोया चाप को अच्छा सा रंग आ जाए। एंड देन इमीडिएटली इसे आप टर्न कर दीजिए। परफेक्ट। ऊपर की सतह पे ये ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा मैरिनेशन भी निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको हमने चिपका कर रखा है, अंदर की तरफ और साइड की तरफ इसका मलाई मैरिनेशन बरकरार है। मतलब एक तरफ वो ग्रिल फ्लेवर और दूसरी तरफ वो मलाई का मखमली टेस्ट। ये तैयार है, इसे रखेंगे अलग। एक बार ये तैयार हो जाएगा, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहें तो
एक्स्ट्रा क्रीमी करने के लिए इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर, थोड़ा चाट मसाला और नींबू। और मलाई सोया चाप डन।